पाकिस्तान लगातार राजौरी जिले के नौशहरा में जबरदस्त गोलाबारी कर रहा है। गोलाबारी के कारण रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे वहां के स्थानीय लोग दहशत में हैं। इसी गोलाबारी में आज सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। अभिनेता अक्षय कुमार आज जम्मू के पलोड़ा स्थित बीएसएफ मुख्यालय में जवानों से मिले और उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने जवानों से कहा कि वो तो सिर्फ रियल हीरो हैं, लेकिन असली हीरो तो सेना के जवान हैं। अक्षय कुमार ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। जवानों से मुलाकात के बाद अक्षय कुमार बीएसएफ मुख्यालय में स्थित स्कूल के छात्रों से भी मिले। कश्मीर घाटी में लगातार स्कूल जलने की घटनाओं को देखते हुए हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की सरकार को फटकार लगाई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रयासों पर असंतोष जताया है और घाटी में शिक्षा व्यवस्था को जल्दी सुधारने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा बलों ने डोडा के जंगलों में एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया है। आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इस पनाहगाह में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया, जिसके बाद सेना ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान भी चलाया। मुख्यमंत्री के गृहनगर बीच बेड़ा में कल देर रात लगी एक रहस्यमयी आग में जलकर 5 दुकानें राख हो गईं। आग के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में जारी हिंसा में आग में जलकर कई सरकारी इमारतें और स्कूल तबाह हो गए हैं। सांबा में जिला कांग्रेस कमेटी ने एक मशाल जुलूस निकाला, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के राज्य प्रधान गुलाम अहमद मीर ने की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीमा पर बिगड़े हालात को सुधारने में राज्य सरकार विफल रही है, जिसके कारण आम नागरिक मारे गए हैं और कई जवान शहीद हुए हैं। गोपाल अष्टमी का त्योहार आज पूरे जम्मू में धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में जम्मू में लोगों ने गौशाला में जाकर गौ माता की पूजा अर्चना की और फल अर्पित किए। हिंदुओं में इस त्योहार की काफी मान्यता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की पूजा की थी। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आज जम्मू में कौशल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र के सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। जनरल कैटेगरी की जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सरकार से अपील की कि हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को जल्द लागू किया जाए। उनका कहना था कि आरक्षण के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, जो देश हित में नहीं है। पैंथर्स पार्टी ने आज जम्मू में शिक्षा विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के राज्य प्रधान बलदेव सिंह मनकोटिया ने शिक्षा विभाग की आलोचना करते हुए कहा कि 2014 में पदोन्नत हुए शिक्षकों को अभी तक मास्टर ग्रेड नहीं दिया गया है, जो एक बहुत बड़ी नाकामी है। उन्होंने अपील की कि शिक्षकों की यह मांग जल्दी से जल्द पूरी की जाए। पीएचई मंत्री श्यामलाल चौधरी ने आज जम्मू सचिवालय में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पीएचई डेली वेजेस की लंबित मांगों पर चर्चा की। बैठक के बाद मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि डेली वेजेस की समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा। इस बैठक में विभाग से जुड़ी कई अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई। अपनी मांगों के समर्थन में ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर का धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। कश्मीर बंद के कारण जम्मू में स्थानांतरित किए जाने की मांग कर रहे माइग्रेंट एम्प्लॉइज का आरोप है कि कुछ अधिकारियों के निर्देश पर उनके धरना स्थल पर लगे टेंट को उखाड़ दिया गया है, जो बहुत निंदनीय है। विधायक तारागामी ने आज प्रेस क्लब के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के किसानों को पेश आ रही समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि देश भर के 4 राज्यों के किसानों ने ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले दिल्ली में विधानसभा के सामने एकत्रित होने का फैसला लिया है, जहां पर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा ने विरोधी पार्टियों को राज्य की मौजूदा स्थिति का जिम्मेवार बताया। आज प्रेस वार्ता में पार्टी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र गुप्ता ने विरोधी पार्टियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इन विरोधी दलों के नेताओं के असहयोग के कारण ही अलगाववादियों को बढ़ावा मिलता है, जो राज्य के हित में नहीं है।
राज्य के सरकारी कर्मचारियों और कैजुअल लेबर्स ने आज जम्मू के डिस्कॉम के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि करीब 60,000 कैजुअल लेबर्स को नियमित किया जाए और राज्य सरकार से अपील की कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू किया जाए। दिव्य ज्योति संस्थान द्वारा उड़ी हमले के शहीदों की आत्मा की शांति के लिए गांधीनगर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज से राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर एक कलश यात्रा भी निकाली गई। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राम कथा में देश भर से कई भक्त भाग ले रहे हैं। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राम कथा में देश भर से कई भक्त भाग ले रहे हैं। श्रीनगर में आवारा कुत्तों की तेजी से बढ़ती संख्या के कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मंगलवार को एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत शहर के मुख्य इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ा गया। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं में काफी तेजी आई है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ओर से आज मीरा साहब में एक निःशुल्क आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मधुमेह और अन्य रोगों से संबंधित जानकारी दी गई। इस अवसर पर विभाग के उप निदेशक GR गुप्ता एवं RS पुरा के तहसीलदार सोहन लाल राणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। रक्षा मंत्रालय ने कांग्रेस कार्यकाल में किए गए सौदों को खारिज करके नए सौदों को पूरे करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय 82,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजसू लड़ाकू विमान और 464 टैंक खरीदने के सौदे को मंजूरी दे सकता है। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर की मेधावी छात्राओं को सब्सिडी पर स्कूटी उपलब्ध करवाई गई है। इस स्कीम के तहत मोटरसाइकिल का 90% कीमत का भुगतान राज्य सरकार करेगी, जबकि बाकी का 10% छात्रों को स्वयं देना होगा। दिन भर की बड़ी खबरों के लिए देखिए खबर दिन भर रोज रात 9 बजे सिर्फ JK अपडेट पर।